नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे फ्रांसीसियों का भारत आगमन। साथियों, 1664 में फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ। इनसे पूर्व कई विदेशी शक्तियां भारत में प्रवेश पा चुकी थीं। 1498 में पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। 1595 में डचों का भारत आगमन हुआ। 1600 में ब्रिटिशों का भारत आगमन हुआ। 1664 में जब फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ, इनसे पूर्व एक और विदेशी शक्ति भारत में प्रवेश पा चुकी थी। वे थे डेनिस। डेनिसों के विषय में जो आप जान सकते हैं, डेनिस डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। 1616 में इनका भारत आगमन हुआ। डेनिसों ने भारत में सीरमपुर, बंगाल और तंजौर, तमिलनाडु में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1745 में ये भारत में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर वापस लौट गए। 1664 में जब फ्रांसीसी भारत आए, इस समय फ्रांस का शासक लुई 14वें था। भारत में औरंगजेब का शासन था। लुई 14वें के एक मंत्री कोलबर्ट ने लुई 14वें को पूरब के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी की स्थापना की सलाह दी। एक कंपनी को स्थापित किया गया। कंपनी का नाम द कंपनी इंड ओरिएंटल रखा गया। 1667 में फ्रांसिस कैरो, जिसे फ्रैंको कैरो भी कहा जाता है, इस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1669 में इन्होंने गोलकुंडा के क्षेत्र में मसूलीपट्टनम में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। यदि आपको याद हो तो यह वही गोलकुंडा है जहां के शासक ने 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के क्षेत्र में करमुक्त व्यापार के लिए फरमान दिया था। साथियों, 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे, जिसे संथामे भी कहा जाता है, पर अपना कब्जा कर लिया। डचों ने यह सूचना गोलकुंडा के शासक को दी। डचों और गोलकुंडा के शासक ने मिलकर सेंट थोमे और मसूलीपट्टनम से फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। परिणाम स्वरूप सेंट थोमे डचों को मिल गया। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के लिए एक नया डायरेक्टर भारत आया। ये फ्रांसिस मार्टिन था। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मार्टिन ने 1674 में हैदराबाद रियासत के अंतर्गत एक सूबा वालीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव प्राप्त किया। यहीं मार्टिन ने पांडिचेरी बसाया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय रहा। इन्होंने यहाँ एक किला बनाया जिसे फोर्ट लुई कहा गया। यदि आपको याद हो तो डचों ने जब 1610 में पुलिकट हासिल किया तो यहाँ डचों ने अपना एक किला बनाया, गोल्डिया का किला। अंग्रेजों ने जब 1639 में मद्रास प्राप्त किया तो उन्होंने यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज अपना एक किला बनाया। ठीक इसी प्रकार पांडिचेरी जब फ्रांसीसियों ने प्राप्त किया तो उन्होंने यहाँ अपना एक किला बनाया, फोर्ट लुई। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय रहा, किंतु 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। किंतु फिर भी 1698 में रिजविक की संधि से डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस लौटा दिया। साथियों, 1690-91 के समय में ही फ्रांसीसियों ने बंगाल के शासक शाइस्ता खां से बंगाल में व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति प्राप्त कर ली थी और चंद्रनगर में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। फ्रांसीसियों ने अपनी अन्य बस्तियां जहां बसाई, इन्होंने 1721 में मॉरिशस में अपनी बस्ती बसाई। 1724 में माहे, जो केरल में है, यहाँ अपनी बस्ती बसाई और 1739 में कराईकल, जो तमिलनाडु में है, यहाँ अपनी बस्ती बसाई। आगे फ्रांसीसियों के ब्रिटिशों के साथ टकराव हुए और जब फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के मध्य टकराव हुए तो यहाँ हम पढ़ते हैं कर्नाटक के 3 युद्ध, जो फ्रांसीसियों के भारत में भविष्य को तय करता है, जो भारत में विदेशी शक्ति के भविष्य को तय करता है।
हम आने वाले वीडियोस में फ्रांसीसियों के और ब्रिटिशों के मध्य इन 3 कर्नाटक के युद्धों को पढ़ेंगे।